वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आता है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं मैट्रिक्स पे अप्लाई किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन होता है कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आर आई इंटरचेंज विद आर जे या फिर सी आई इंटरचेंज विद सी जे। सबसे पहला ऑपरेशन ये हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ऑपरेशन रो पे अप्लाई किया जाता है, ये कॉलम पर। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन होता है कि किसी भी रो में हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यही ऑपरेशन हम कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ती है अगर, तो हम किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑपरेशन है हमारा वो है कि हम किसी भी रो पर ऑपरेशन इस टाइप से लगा सकते हैं कि किसी दूसरी रो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके और उसको किसी भी रो में प्लस या माइनस कर सकते हैं, और सेम ऐसे ही कॉलम पर अप्लाई कर किया जा सकता है। बस ध्यान हमें इतना रखना है कि जब भी ऑपरेशन लगाएं तो पूरे क्वेश्चन में या तो रो ऑपरेशन ही लगेंगे या फिर पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही लगेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो पूरे क्वेश्चन में रो का इस्तेमाल करें। और अगर किसी क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा जाता है तो उसमें फिर केवल कॉलम ऑपरेशंस लगाए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे तो अगर रॉ से स्टार्ट किया सॉल्व करना तो लास्ट तक केवल रॉ ऑपरेशंस ही लगेंगे, यानी कि रॉस पर ही ऑपरेशन लगा सकते हैं आप। और अगर कॉलम से स्टार्ट किया है तो फिर कॉलम से ही अप्लाई करेंगे ऑपरेशंस को। ठीक है। अब इनका यूज़ क्या है, देखिए ये यूज़ किया जाता है इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आपको फाइंड करना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है। इन्वर्स का मतलब ऐसे है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो कोई मैट्रिक्स एक बी इस टाइप से होगी कि ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, या ये कह सकते हैं ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी। दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इन्वर्स। तो अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इन ऑपरेशंस का यूज़ होगा और यूज़ करके इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। अब आपको इसको रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए, समझिए। देखिए जब भी आप रॉ ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू आई ए लिख के सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ए लौट के आ जाएगा, इसलिए ए इक्वल टू आई ए लिख के सॉल्व करेंगे। अगर कॉलम मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं तो हम ए इक्वल टू फिर ए आई लिख के सॉल्व करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन लगाते हैं तो इक्वेशन है तो दोनों तरफ ऑपरेशन लगेगा। तो अगर दोनों तरफ ऑपरेशन लगेगा, इधर केवल एक ही मैट्रिक्स है, इधर दो दो मैट्रिक्स हैं, तो इधर तो ऑपरेशन इस पर लग जाएगा। लेकिन इस साइड अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो जब भी रॉ ऑपरेशन लगते हैं वो हमेशा पहली मैट्रिक्स पे लगते हैं, इसलिए आई को आगे लिख लिया जाता है। और अगर कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं तो ए इक्वल टू ए आई लिख के सॉल्व करते हैं, क्योंकि इधर ए पे लगेगा और कॉलम ऑपरेशन हमेशा पीछे वाली मैट्रिक्स पे लगते हैं, इसलिए हम इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होगा, ए इक्वल टू आई ए लिख लिया। अगर कॉलम से सॉल्व करते तो इससे लिखते ए इक्वल टू ए आई। ठीक है। तो अब देखिए ए इक्वल टू ए आई ए लिख लिया मैंने, यानी कि ए की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। ए क्या था हमारा 0 1 3 1 2 1 2 3 1,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 टू ए। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। अब हमारा जो मेन एम है वो इसको इस फॉर्म में लाने का है कि ये आना चाहिए इस साइड, जो ए है ना ये आई बन जाना चाहिए। ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं कि ये आई में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अगर आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपने आप ही ए इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। इसलिए ये जो वाली मैट्रिक्स है आई वाली वो अपने आप ही कन्वर्ट होके ए इन्वर्स बन जाएगी। तो इसको कोशिश करिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की। अब देखिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आप तो देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 इन प्लेसेस पर ज़ीरो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने सबसे पहला ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज विद R2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा जब इंटरचेंज करेंगे तो वो ऊपर वाली में जो रो है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1 और रो के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तीसरी वाली पर। ऐसे ही यहाँ भी ऑपरेशन जो भी लगाएंगे वो दोनों तरफ अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक ज़ीरो आ गया। अब और ज़ीरो लाने की कोशिश करिए और हमेशा सामने ज़ीरो आना चाहिए। जैसे इसके सामने वाला प्लेस जहाँ ज़ीरो की ज़रूरत है वो ये है, तो यहाँ ज़ीरो लाइए। तो यहाँ ज़ीरो लाने के लिए अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ तो यहाँ 3 1 जा 3 और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो तीसरी वाली प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, R3 पे ऑपरेशन लगाया हमने R3 माइनस 3 R1। तो देखिए क्या होगा, ऊपर की रो ऐसे की ऐसी रहेंगी, केवल चेंजिंग आएगी इस वाली रो में। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 3 2 जा 6, 1 में से 6 गया तो -5 और यहाँ आएगा -8। सेम ऑपरेशन इधर भी, तो ये ऐसी की ऐसी रहेंगी। थर्ड वाली रो पे इफेक्ट पड़ेगा तो ये रो चेंज होकर क्या बन जाएगी, देखिए 0 -3 1। ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसमें से इसको माइनस किया है तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, दो प्लेस पे ज़ीरो आ गए। अब कोशिश करिए और ज़ीरो लाने की। तो अभी ऑपरेशन इन्हीं दो जो आमने सामने ज़ीरो आए इन्हीं रो पर ही ऑपरेशन लगाइए जिससे एक ज़ीरो और आ जाए, एक या दो ज़ीरो। देखिए यहाँ ज़ीरो आ सकता है अभी हम। ठीक है, तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूँ और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 पे, क्या लगाया R3 प्लस 5 R2। देखिए ये ऐसे कैसी रहेगी, ये भी ऐसी रहेगी। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 0, 0 प्लस 0 0, 5 1 जा 5 -5 प्लस 5 0, 5 2 जा 10 -8 प्लस 10 2। अब सेम जो ऑपरेशन उस साइड लगे हैं वही यहाँ इस साइड लगेगा। तो चेंजिंग किस में आएगी, देखिए लास्ट वाली रो में आएगी। यहाँ हो जाएगा 5 -3 और 1। अब देखिए 1 2 3 प्लेस पे ज़ीरो आ गए, बचे हुए ये 3 प्लेस पे और ज़ीरो लाना है। तो अब देखिए यहीं अभी ऑपरेशन और लग सकता है, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमने ऑपरेशन लगा दिया R2 पर, R2 माइनस R3। तो देखिए ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, और नीचे वाली रो में चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 1 और 0। ठीक है, और ये लास्ट ऐसे की ऐसी रहेगी। सेम जो ऑपरेशन इधर लगाया वैसे ही इधर लगा देंगे। तो इधर क्या चेंजिंग आएगी, देखिए 1 में से 5 माइनस हुआ तो -4, यहाँ 3 और यहाँ -1 और लास्ट रो ऐसी की ऐसी रहेगी। देखिए अब आपने नोटिस किया कि 1 2 3 4 प्लेस पे ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो और लाने हैं अभी। ठीक है, इन प्लेसेस की कोई टेंशन ना लीजिए क्योंकि यहाँ तो आसानी से 1 1 1 आ जाएगा बाद में। पहले कोशिश करिए यहाँ ज़ीरो लाने की। अब यहाँ ज़ीरो आ सकता है आसानी से अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस 2 R2। ठीक है,
इससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 का 0 से 0, 3 में से 0 गया तो 3, बाकी रो ऐसे की ऐसी रहेंगी। अब देखिए अपने आप ही आपको ये आसान होता दिखाई देगा। सेम ऑपरेशन इधर भी लगाया तो यहाँ चेंजिंग आएगी, यहाँ हो जाए 8 -5 और 2, ये ऐसे कैसे रहेंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन लग गए। अब 5 प्लेस पे 0, एक प्लेस पे और 0 लाना है। तो अब यहाँ पर 0 लाने के लिए अगर इसमें हम 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। तो हमने फिर ऑपरेशन लगाया। अब मैं ऑपरेशन यहाँ लगा देता हूँ साइड में। ठीक है, ऑपरेशन हमने क्या लगाया, ऑपरेशन यहाँ 0 लाना था, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करके। तो ऑपरेशन लगा हमारा R1 पे R1 - 3/2 R3। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली रो में चेंजिंग आएगी, ये 1 0 0 और ये ऐसे के ऐसी रहेंगे और ये भी ऐसे की ऐसी रहेगी। सेम उस साइड भी ऑपरेशन लग गया तो वहाँ क्या बनेगा, देखिए वहाँ हो जाएगा 1/2 -1/2 और 1/2। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 5 जब 15/2 आएगा, 8 में से 15/2 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही सारे ऑपरेशन कैलकुलेट करके मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और यह -4 3 -1 और लास्ट रो ऐसी कैसी 5 -3 और 1 इंटू A। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया लास्ट में, केवल अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 नहीं आ रहा, तो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने R3 पे ऑपरेशन लगाया 1/2 R3 और देखिए ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इधर भी हो गया। तो ये 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। अब यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स क्या बन गई I, और ये अपने आप ही क्या बन जाएगी A इन्वर्स। ठीक है, तो A इन्वर्स हमारा ये निकल के आ गया है। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही अगर आप ज़रूरत पड़ती कॉलम ऑपरेशन की तो इसी क्वेश्चन को हम कॉलम से भी सॉल्व करते, पर A = AI लिख के सॉल्व करते। फिर ऑपरेशन इधर A पे लगते, इधर वही I पे ही लगते, लेकिन पीछे की तरफ लगते। ठीक है, तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। NCERT में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने के चांस रहते हैं इस टाइप के। ठीक है, और एक आइडेंटिटी और याद रखिएगा, जैसे A × B का होल इन्वर्स B इन्वर्स × A इन्वर्स के बराबर होता है। इसको भी आप कोई भी A और B दो मैट्रिक्स लेके और उसको यूज़ करके देख सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज 3.4 जो है वो NCERT की आपको होमवर्क में आप कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करिए। मैट्रिक्स के अप्रॉक्सीमेटली सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। फिर आगे हम इसी यूनिट की आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे डिटर्मिनेंट पर। पहले अभी इस एक्सरसाइज को फिर इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए। ठीक है, थैंक यू।